जय सैनी, आपका न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, कैसा एक्सपीरियंस? अफसोस हुआ और हम एक जीता हुआ मैच हार गए और एक बेहतरीन मौका पाकिस्तान को मैसर आया था। आपको डैलस आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। आज जहाँ पे हम मौजूद हैं, डैलस में मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त जाहिया हुसैनी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। T20 वर्ल्ड कप जहाँ पे अमेरिका में हुआ, तो इसी सिलसिले में जहाँ पे आए हुए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ासतौर पे आपने न्यूयॉर्क में देखी, अच्छी खासी तादाद में थी। जी बिल्कुल, 34,028 लोग मैच देखने के लिए आए थे और गालिबन उसमें से 32,000 इंडियन से सिर्फ 2,000 पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बट अनफॉर्चुनेटली हम जीत नहीं सके। तो इतनी एक्सपेंसिव टिकट और इतना एक्सपेंसिव वेन्यू, ICC अगर इस तरह के मैचेस अमेरिका के अंदर फ्यूचर में करे तो आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए, लेकिन इंडिया के बगैर, सिर्फ इंडिया के साथ ये क्रिकेट नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मैच होंगे तो यहाँ पर क्रिकेट को फ़रोग़ हासिल होगा। जाहिया सैनी साहब, मैंने खुद मैच देखा है T20 का पाकिस्तान और अमेरिका की टीम के दरमियान, और एक मौके पे तो लग रहा था पाकिस्तान जीत रहा है, लेकिन जिस तरह की वहाँ पे परफॉर्मेंस रही और ख़ास तौर पे पाकिस्तान हारने के बाद अमेरिका की टीम से इतना फेमस कर दिया इस क्रिकेट को बड़ी बड़ी न्यूज़ के अंदर। क्रिकेट तो पाकिस्तान के DNA में था और जहाँ पे उसकी फेम मशहूर हो रही है। देखिए, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोई शक नहीं है इसमें कि हम हार गए हैं और अमेरिका में ना क्रिकेट खेली जाती है, ना अमेरिका में क्रिकेट जो है उसकी अपनी खेलने वाले हैं, ना अमेरिका में क्रिकेट मकबूल खेल है। आपको ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में 32 टीमें खेलती हैं। फ़ुटबॉल की दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग इंग्लैंड में खेली जाती है। इंग्लैंड सिर्फ एक मरतबा फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है 1966 में। इंग्लैंड तो फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं करता। अगर आपको याद हो, इस बार जब कतर में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, साबिक डिफेंडिंग चैम्पियन इटली की टीम जो है इस वर्ल्ड कप में नहीं खेली। तो आपको खेल को खेल तक रखना चाहिए कि आप अच्छा नहीं खेलें, आप ख़राब खेलें, आपने गलतियाँ की हैं तो बिल्कुल आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। हर फील्ड में एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब के बगैर कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। मैं एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ। जी जी। देखें जी, जो पाकिस्तान है उसका जो अमेरिका से जो गेम हारना है वो बिल्कुल ऐसा है कि पाकिस्तान जो है बास्केटबॉल में अमेरिका को शिकस्त दे दे। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही हुआ है कि हम अगर पाकिस्तान अगर कभी बास्केटबॉल में अमेरिका को हराए तो ये मिसाल ऐसी है। और कैसा अब आप थोड़ा सा डिप्रेस लग रहे हैं? नहीं, डिप्रेशन किस बात का है, बस बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेशन थी वो उस पर पूरा नहीं उतरा और सीरियसली हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान जो है दूसरे राउंड में नहीं जाएगा। हम तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, हम तो सोच रहे थे कि हम फाइनल भी देखेंगे, हम सेमीफाइनल भी देखेंगे, लेकिन यहाँ हमें बहरहाल बहुत अच्छे गेम अभी भी हो रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। और परवेज़ मलिक साहब जो कि जहाँ पे वेल नोन पर्सनैलिटी है। जी परवेज़ मलिक साहब। सो क्रिकेट में आपका एनालिसिस क्या है? आपकी पाकिस्तान की टीम अभी अमेरिका आई और इतनी फुल परफॉर्मेंस उसने दी। सो इज़ अ सिलेक्शन प्रोसेस, इज़ अ फिटनेस प्रॉब्लम, इज़ अ डिसिप्लिन प्रॉब्लम, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? दरअसल ये है कि आप कोई भी काम करने के लिए आते हैं, तैयारी से आते हैं। आई थिंक हमारी टीम की तैयारी ही नहीं थी और आप फिटनेस को मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, सिलेक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं, बट मेरे लिए अफसोस का मुकाम यह है कि हम एक ऐसे मुल्क में एक ऐसी टीम से हार गए ना जहाँ क्रिकेट को समझते हैं लोग, ना जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है। हमारे लिए बड़े अफसोस का मुकाम है कि हम एक दिन में उनसे 2 बार हार गए। पहले सुपर ओवर में हारे, फिर उसके बाद नॉर्मल मैच हार गए। पिछले 5 सालों में नजम अजीज़ सेठी, शहरियार ख़ान, चौधरी ज़का अशरफ एंड अब रमीज़ हसन राजा, एहसान मानी और अब मोहसिन रज़ा नकवी साहब, कितने चेयरमैन तब्दील हो गए। फिर चीफ सेलेक्टर इंतज़ामुल हक, मोहम्मद वसीम, उसके बाद अब वहाब रियाज, कितने चीफ सेलेक्टर तब्दील हो गए। लेकिन ये खिलाड़ी वही हैं, तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। पिछले 4 सालों से यही खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप नए खिलाड़ियों को मौका दे नहीं रहे, ये आपकी नाकामी की वजह है। तो आपके पास ट्रेनिंग कैंप्स कम हैं, आपके पास खेलने वाले कम हैं, आपके पास फील्ड्स कम हैं, आपके पास सिलेक्शन के अंदर जो है वो बायस्ड हैं कि जो खिलाड़ी जो अच्छा खेलना जानता है उसको लेने में कोई हिचकिचाहट है? देखिए, ये बहुत आसान है कहना। पाकिस्तान में क्रिकेट कोई एमेचर गेम है नहीं। पाकिस्तान में क्रिकेट एक प्रोफेशनल गेम है। पाकिस्तान में क्रिकेट का बाकायदा सेटअप मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जब आप जीत जाते हैं तो हर कोई वेल डन कहता है, जब आप हार जाते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। तो हमें जो है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम अच्छा नहीं खेले, हमने गलतियाँ की और इसकी वजह से हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जी, आपको डैलस आकर कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा जनाब, और यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए और दयार खैर में पाकिस्तान को यहाँ पर याद करते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत खुलूस चाहत का इजहार करते हुए देखा। बहुत अच्छा लगा। और एक छत के नीचे यहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी जिस तरह यकजा हुए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनके साथ तजदीद कर रहे हैं इस बात की कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। हमने देखा कि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जहाँ पे, और पाकिस्तान में भी अगर देखें तो जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है सारों की नज़र अमेरिका के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों के ऊपर और ख़ास तौर पे कम्युनिटी के ऊपर होती है। कोई भी न्यूज़ होती है तो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे वहाँ पे टेलीकास्ट होती है वहाँ पे, और आपने आज आकर देखा भी जहाँ पे कि अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है। कोई शक नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोग रहते ज़रूर हैं पाकिस्तान से बाहर और यहाँ सुकूनत इख्तियार कर चुके हैं, यहाँ बेहतर मुस्तकबिल के लिए मौजूद हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो अपने पाकिस्तानी भाइयों को नहीं भूलते, यहाँ बैठकर भी हर लम्हे उनके बारे में सोचते हैं और उनके लिए जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की ताकत थे, हैं और रहेंगे, ख़ास तौर पर अमेरिका के ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ख़ास तौर पे आप आए गर्मी के मौसम में, डैलस में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है इस वक्त, तो आप को क्या फ़ील हो रही है कि गर्मी कैसी है? ऑल द वे दोस्त, बात दरअसल ये, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गर्मी को साथ लेके जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क आया और वहाँ पर ठीक ठाक गर्मी थी। न्यूयॉर्क से मैं फ्लोरिडा गया, वहाँ तो मत पूछिए, तो फ्लोरिडा में तो सनबर्न हो जाता है, स्किन ब्लैक। मेरी आप शक्ल देख रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद मैं फ्लोरिडा से जो है वाशिंगटन गया, वहाँ पर गर्मी। उसके बाद मैं वाशिंगटन से जो है वो ह्यूस्टन गया, वहाँ पर गर्मी, और अब डैलस आया हूँ। तो मैं ऐसा लग रहा है कि अपने साथ गर्मी को लेकर चल रहा हूँ। खास पर इंडोर पे इतना महसूस नहीं होता, लेकिन आप जैसे बाहर होते हैं तो आपको फील होता है। फ्लोरिडा में तो आपने देखा होगा, हमारा तो काम ही सर आउटडोर है और अब सूरज की रोशनी को जो है वो फेस करना है, खुले आसमान के नीचे काम करना है, तो अब क्या करें। तो आज पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और यकीन जानिए कि यहाँ पर जो लोग पाकिस्तानी हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म आज उन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है और पाकिस्तानियों को यकजा करने की कोशिश की है। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि वो कामयाब हों अपने मकसद में, अपने इरादे में। ये पाकिस्तानी फूड आपको कैसा लगा? देखिए, पाकिस्तानी खाना तो पाकिस्तानी खाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाना जो भी हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके जो है उसको खाना चाहिए। और यहाँ आकर मुझे लग नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ या इस वक्त मैं डैलस में हूँ।